हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर मैं आपके लिए जो फुल लेंथ टेस्ट हैं उनको ऑनलाइन इवैल्यूएशन कर रही हूँ। ये हिंदी का पेपर है और हिंदी का जो हमारा पेपर कोड है 3804 जो मैं यहाँ पर आपके लिए चेक करूंगी। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी, आप में से जितने भी लोग हैं जो HCS का एग्जाम दे रहे हैं, आप अपनी फुल प्रूफ तैयारी करें। फुल प्रूफ तैयारी से मेरा क्या मतलब है, आप में से बहुत लोग हैं बस प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं। फिर होता क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो छोटा सा वो टाइम गैप होता है, उसमें मेंस के जितने पेपर हैं आप सबकी तैयारी करने की कोशिश करते हैं। मेंस के लिए तो रामबाण ही क्या है, रामबाण एक ही है उसके लिए कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लिखना प्रैक्टिस करें। एक बार रिवीजन कर लो सारे सिलेबस की, उसके बाद उसको लिखना प्रैक्टिस करें। रिवीजन तो दूर की बात, आप में से बहुत लोग मेरा कौन सा ऑप्शनल होगा वो डिसाइड करते हैं प्रीलिम्स के बाद। तो इस तरह की जो गलतियां हैं ये आप ना करें, इस तरह की जो गलतियां हैं ये आप ना करें। और ये मैं कुछ स्टूडेंट्स का पेपर यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगी, आप अपनी भी तुलना कीजिए और देखिए कि क्या जिस तरह से इन स्टूडेंट्स ने लिखा है मैं वैसा लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो HCS 2021 के लिए हमारा जो नया ऑनलाइन बैच है उसके स्टार्ट होने की जो डेट है, जो तिथि है, वो है 13 मार्च 2021। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप जरूर ज्वाइन करें। किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में ना लें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, भले ही हमारे कोर्सेज से रिलेटेड ना हो, किसी और प्रकार की जानकारी आपको फॉर्म भरने वगैरह में दिक्कत आए, तो फिर आप इन नंबर्स पर भी कॉल करके जो है पूछ सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है baljitdhaka.com, वहां पर आप विजिट करें। और यहाँ पर जो मैं पेपर आपके लिए इवैल्यूएट कर रही हूँ वो एक सेक्शनल टेस्ट का पेपर है। सेक्शनल टेस्ट से मेरा क्या मतलब है कि हमने जो पूरे का पूरा सेक्शनल टेस्ट से मेरा ये मतलब है कि जो पूरे का पूरा सिलेबस है, जो जिन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हमने आपके लिए डिवाइड कर दिया है। आपको टारगेट्स दे दिए हैं कि जो अगला सेक्शनल टेस्ट होगा उसमें ये टॉपिक कवर किए जाएंगे, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रीमलाइन हो, सिस्टमैटिक हो। ओके, सभी दिशाओं में भागने से कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो सेक्शनल टेस्ट है हिंदी का, इसमें हमने विलोम शब्द लिए थे, वर्तनी सही करे ली थी, युगम शब्द लिए थे, मुहावरों से वाक्य बनाओ लिए थे और संधि विच्छेद लिया था। और यहाँ पर मैं आपके लिए कवर करने वाली हूँ युगम शब्दों का कुछ एक पोर्शन। आप भी देखो और वीडियो के दौरान आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, उनका आंसर भी आप मुझे देने की कोशिश करना। तो सेक्शनल टेस्ट से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या मेरे विलोम शब्द कमजोर हैं, क्या मेरी वर्तनी सही करे कमजोर है, युगम शब्दों में मैं गड़बड़ कर रहा हूं, मुहावरों से मुझे वाक्य बनाना नहीं आ रहा, ये चीज आपको पता चलेंगी। और एक बार आपको आपकी कमजोरियां जब पता चल जाती है तो उन कमजोरियों पे काम करना है। कोई फायदा नहीं कि कमजोरी पता चल गई लेकिन आप उनके ऊपर काम ही नहीं कर रहे, कमजोरी के ऊपर काम करना है। वरना ये जो सारी एक्सरसाइज है कि आप पेपर भेजिए, हम पेपर चेक करेंगे, उसमें कमेंट्स लिखेंगे, आपको आपकी कमजोरियां पता चलेंगी, अगर आप उन पर काम नहीं कर रहे तो सारी एक्सरसाइज जो है वो फेल हो जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देखो आपको क्या दिया गया। आइए सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में दिए गए शब्दों को अपने बनाए वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि दोनों का जो पारस्परिक अंतर है वो यथासंभव स्पष्ट हो जाए। आपको इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए थे, जो लास्ट के 15 हैं वो यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। अविज्ञ अभिज्ञ, आदि आदि, उपकार अपकार, अंश अंश, लक्ष्य लक्ष्य, अंबुज अंबुद, रग राग, कर्म क्रम, अंत अंत्य, आयु आय, इति इति, उद्धार उधार, ग्रह ग्रह, दिशा दशा, निर्धन और निधन, ये आपको दिए गए थे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दो स्टूडेंट्स के पेपर्स दिखा देती हूँ। वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा किया है, पर जिन्होंने अच्छा किया है उन्होंने भी मिस्टेक्स किए हैं। ये मत सोचो उनके पेपर्स परफेक्ट होंगे। तभी मैं कहती रहती हूँ कि आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको आपकी कमियां पता चले। यहाँ पर देखो नंबर 11 तो इन्होंने किया ही नहीं था। फल आदि का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, यहाँ पर आपको आदि दिया गया है। ये वाला जो आदि है ये एटसेट्रा होता है, इत्यादि हम कहते हैं ना। वह शराब पीने का आदि है। माता पिता के उपकार कभी चुकाए नहीं जा सकते। उपकार का मतलब होता है फेवर, कोई व्यक्ति जो आप पर एहसान कर दे। अपकार स्वार्थी लोगों के स्वभाव की निशानी है। बेटा हमेशा अपने माता पिता के गुणों का अंश होता है, अंश मतलब पार्ट। फिर है, मुझे अंश पे चोट लगने के कारण एक हाथ से ही काम करना पड़ता है।
पे मत लिखिए, पर होता है। बोलते टाइम हम लोग जरूर पे 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 पे, मैं बस पे चढ़ के गया ऐसे बोलते हैं, पर पे नहीं, पर बोलो, लिखते टाइम तो पर ही होगा। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंधा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है बुरे कार्यों का अंत बुरा ही होता है। अंत्य जाति का शोषण सदियों से हो रहा है, बिल्कुल सही। उसकी आयु 20 वर्ष है, ये आयु है। आयु मतलब एज होता है, आयु सीमा एग्जाम्स में होती है। उसकी आय बहुत कम है, आय का मतलब आमदनी। फिर बाढ़ एक प्राकृतिक इति है। फिर है शुभारंभ, इन्होंने लिखा जो इनकरेक्ट है, की तरह कार्यक्रम का इतिश्री भी भव्य था। ये सेंटेंस अच्छा नहीं है। धनी आदमी को दूसरों की भलाई करने के लिए उदार हृदय रखना चाहिए। फिर उधार, ओके, जो आपको दूसरों को लौटाना पड़ेगा। उधार से नगद का थोड़ा व्यापार बेहतर है। नेक्स्ट है हमें अपने लक्ष्य के लिए हमेशा अग्रसर होते रहना चाहिए। लक्ष्य के उद्योग, ये लक्ष्य है यहाँ पर, लक्ष्य के उद्योग से आग जल्दी पकड़ने की संभावना, उपयोग से सॉरी, आग जल्दी पकड़ने की संभावना बढ़ती है। कीचड़ में ही अंबुज खिलते हैं। आसमान में काले रंग के अंबुद खराब मौसम की संभावना दर्शाते हैं। आगे है हमारी रग रग में देशभक्ति की भावना लहू बनकर दौड़ती है। रग रग में राम, आपने सुना होगा ना ये। अच्छे अच्छे गायक राग भैरवी सीखने में वर्षों लगा देते हैं। राग आपने सुना होगा, इससे कहावतें भी, अपना ही राग अल्पाना। फिर कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बहुत अच्छा सेंटेंस है। विद्यार्थी अपनी कक्षा में सही क्रम में बैठे हैं, क्रमवार जिसको हम कहते हैं। उसने अपने घर में अभी गृह प्रवेश नहीं किया है, ये वाला ग्रह, ठीक है, गृह कार्य मिलता है आपको। ओके, ग्रहों की दिशा होगा कि जानकारी के बाद वह गृह प्रवेश करेगा। देखो ये स्टूडेंट क्या चतुर है, इसने दोनों के दोनों शब्द जो है एक ही वाक्य में यूज किए। आगे तेज दौड़ने से जरूरी है सही दिशा में दौड़ना। गरीबी में उसकी दशा दयनीय है। यहाँ पर दिशा का मतलब क्या है? दिशा का मतलब एक डायरेक्शन है। ओके, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपसे 5 शब्द पूछूंगी, मतलब कि टोटल 10 शब्द, 5 जोड़े, फिर उनका उत्तर देना आप। गरीबी में उसकी दशा दयनीय हो गई, कंडीशन। निर्धन के पास धन का अभाव होता है, जिसके पास पैसे ना हो उसका निधन 80 वर्ष की आयु में हुआ है, यानी कि यहाँ पर डेथ। इस स्टूडेंट को 25 में से 22 नंबर मिले हैं, यही 22 के आसपास जो है ये हाईएस्ट मार्क्स थे। एक और स्टूडेंट का पेपर देखो अभिज्ञ और अभिज्ञ, ये आपको दिया गया था। अभिज्ञ, संध्या एक अभिज्ञ बालिका है जिसे इस विषय की सारी जानकारी है, और अभिज्ञ है उससे सलाह लेना बेकार है, वह अभिज्ञ है जिसको नहीं पता हो। आदि और आदि, आदि इस दुकान में चाय पत्ती चीनी चावल आदि अनेक वस्तुएं मिलती हैं, ऐसी सी मिस्टेक्स ना करो, वस्तु। आदि मोहन शराब का आदि हो गया। मेरे ख्याल से शराब का आदि होने के अलावा आपको जो है कोई और सेंटेंस समझ में ही नहीं आया। उपकार अपकार, उपकार, मैं उसका उपकार कभी नहीं भूल सकता। अपकार, हमें बड़ों का अपकार नहीं करना चाहिए। इसके बाद है अंश और अंश। अंश 100 का 10वां अंश 10 होता है, बिल्कुल सही। और अंश का मतलब होता है कंधा, ये बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता था। फिर है अंत, अंत भला तो सब भला, ये बिल्कुल सही है। अंत्य का मीनिंग भी बहुत लोगों को नहीं पता था, इसका मतलब होता है नीचे की ओर। आयु और आय, सरिता की आयु 15 वर्ष हो गई है, मोहन की आय सबसे कम है, ये सेंटेंस दोनों बिल्कुल ठीक है हमारे। फिर बड़ी ई और छोटी का डिफरेंस है दोनों में। इस इति का मतलब होता है शाम 5 बजे समारोह की इति हो जाएगी, और अभी की, ये वाला सेंटेंस इनका अच्छा नहीं था। फिर उद्धार और उदार, रश्मि उधार वापस देने की बात भी नहीं करती। बाबूलाल बड़े उदार स्वभाव के व्यक्ति थे, ये हो गया हमारा। अगले पर चलो, लक्ष्य है एक यहाँ पर और एक लक्ष्य है। लक्ष्य, जीवन में सफलता के लिए एक लक्ष्य तय करना जरूरी है, बिल्कुल एम जिसको हम कहेंगे, एम्बिशन जिसको हम कहेंगे। लक्ष्य, अब की बार व्यापार में लक्ष्य कोटि का मुनाफा हुआ, ये करेक्ट नहीं था सेंटेंस। फिर अंबुज और अंबुद, अंबुज, मंदिर में चढ़ाने के लिए मैंने तालाब से अंबुज निकाला, ये सेंटेंस बहुत कम लोग बना पाए इस वर्ड से। अंबुज का मतलब कमल होता है, और अंबुद बादल, काले अंबुद छा गए, लगता है तेज बारिश होगी। आगे चलते हैं, आगे है रग और राग।
मीरा के रग रग में कृष्ण जी बसे हुए थे, बहुत अच्छा सेंटेंस। राग, उसको संगीत में राग की अच्छी पहचान है, गुड। फिर है कर्म और क्रम। कर्म, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल आप सभी अपने कर्म कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइज कीजिए। क्रम, सभी बच्चे क्रमानुसार खड़े हो गए, नाइस सेंटेंसेस। फिर ग्रह, आज मेरे नए घर गृह प्रवेश है। अब ये नए घर करके सारा गड़बड़ हो गया, दो वर्ड्स एक साथ। फिर जल्द ही मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव हो जाएगा। ये हमारा 23rd था। 24th पे चलते हैं। दिशा दशा, दिशा, मैंने उसे पूर्व दिशा में जाते हुए देखा है। सुदामा की दशा देखकर कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों के दोनों बहुत अच्छे सेंटेंसेस। निर्धन और निधन, निर्धन, राधा बहुत ही निर्धन है, आज श्याम के पिताजी का निधन हो गया। ठीक है, ये सेंटेंसेस थे। हर एक जो है प्रश्न वो 1 नंबर का था। उस 1 नंबर में भी दोनों के लिए आधा आधा नंबर निर्धारित किया गया था, बिकॉज एक ही नंबर का एक क्वेश्चन था ना, तो आधा आधा नंबर। और उसके बाद अगर मीनिंग क्लियरली ना हो पाए तो हम काट रहे थे। तो यहाँ पर इनको जो है इनके टोटल 2 नंबर काटे गए हैं, 25 में से इन्होंने अच्छा किया है। अब जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इन शब्दों के मीनिंग तो हम डिस्कस करेंगे ही, आप मुझे बताइए कि अल्क और अलिक, इन दोनों के अर्थ में क्या अंतर होता है। वाक्य बना दो तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे ऐसे 5 जोड़े जो है वो पूछूंगी, ध्यान दीजिए। ओके, उसके बाद एक और पूछ लेती हूँ। एक और अगला जो है हमारा वो है अर्थ, और दूसरा है हमारा अर्ध। ओके, अब यहाँ पर है अविज्ञ। अविज्ञ का मतलब होता है अनजान, और अभिज्ञ का मतलब होता है जानकर। आदि, आरंभ, आदिकाल आपने सुना होगा हिस्ट्री में। ये आदि अभ्यासी, जिसकी आपको आदत पड़ जाए। मैं दिन में 16 घंटे काम करने की आदी हूं, मतलब कि मैं हैबिचुएटेड हूं। फिर है उपकार, भलाई, अपकार, बुराई। अंश, भाग, अंश, कंधा। अंत, समाप्त, अंत भला तो सब भला, स्टूडेंट्स ने सेंटेंस बनाया है ना। अंत्य, नीचे। आयु, उम्र, आय, आमदनी। इति, आपत्ति, इति, समाप्त। उद्धार, छुटकारा, और उधार, ऋण। ये हमारे हो गए वर्ड्स। आगे चलते हैं। लक्ष्य, लक्ष्य होता है आपका उद्देश्य। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम होते हैं ये। लक्ष्य, लाख। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैं आपसे तीसरा वर्ड पूछ रही हूँ। तीसरा वर्ड जो मैं आपसे पूछ रही हूँ वो है प्रसाद। इजी ही है ये, प्रसाद और प्रासाद, ये है। ठीक है, ये हमारा तीसरा वाला हो गया। अंबुज, कमल, अंबुद, बादल। रस, रग, नस, राग, लय। कर्म, काम, क्रम, तरीका, ऑर्डर, बल्कि इनफैक्ट। ग्रह, नक्षत्र, और ये वाला ग्रह जो है ये आपका घर है। दिशा, पूर्व आदि दिशाएं। दशा, हालत। निर्धन, गरीब, निधन, मृत्यु। ये हमारे वर्ड्स हैं। एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर, नेक्स्ट वाला क्या क्या पूछ लिया मैंने आपसे अर्ध पूछ लिया, मैंने आपसे अल्क पूछ लिया। एक और पूछ लेते हैं अभी आपसे यहाँ पर हम, और वो जो है वो है अभिहित। ओके, यहाँ पर लिख रही हूं आपके लिए, अभिहित, अभिहित। और इसी के साथ जो इसका जोड़ीदार शब्द है वो है अविहित, अविहित। ये है हमारा चौथा शब्द। और चौथे के बाद जो है वो है सुर और शूर। ओके, ये 5 जोड़े हैं। प्रसाद और प्रसाद, अभिहित और अविहित, सुर और शूर, उसके बाद है अर्थ और अर्ध, और यहाँ पर अल्क और अलिक। ये हमारे 5 शब्द हैं। देखिए आपको इनमें से कितने आते हैं। कम से कम 7 या 8 शब्दों का मीनिंग, उनसे वाक्य बनाना आपको जरूर आता हो। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।